दोस्तों जय मसीह। मैं पास्टर डैनियल राज आप सभी का प्रभु यीशु मसीह में स्वागत करता हूं इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हैं, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चाहता हूं कि आप सब्सक्राइब कर लें और आइकॉन जो बेल है उसको दबा लें, और ताकि मेरा जो मैसेज है, नोटिफिकेशन है, वो आपको पहुँचता रहे और आप लोग मेरे जो मैसेजेस हैं जो मैं अपलोड करता हूँ वो आप तक पहुँचता रहे। आपने ऊपर देख लिया होगा कि मैंने एक विषय पे अभी तय किया है कि मैं आप लोगों से बात करूंगा, और वो विषय है, क्या हम प्रार्थना में अपाहिज हो गए हैं। मैं रिपीट करता हूं कि क्या हम प्रार्थना में अपाहिज हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात बोल दी आपने डैनियल भाई। बहुत ध्यान से सुनिएगा, और ये बहुत गंभीर विषय है और मैं इसको काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं। दोस्तों, प्रार्थना में अपाहिज, इसका मतलब ये है कि कई लोग अपनी प्रार्थना निवेदन खुद ना करते हुए दूसरों को प्रार्थना निवेदन देते हैं। अपने पास्टर को देते हैं, अपने विश्वासी दोस्त को देते हैं, व्हाट्सएप पर भेजते हैं, फेसबुक पे भेजते हैं, मैसेंजर पे भेजते हैं, टेक्स्ट मैसेज पे भेजते हैं। और साथ ही साथ अगर कोई नेशनल या इंटरनेशनल कोई बड़ा प्रभु का दास है तो उनको मेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू या जैसे तैसे लेटर लिखकर उनको अपनी प्रार्थना निवेदन देते हैं और कहते हैं कि आप उसके लिए मेरे लिए प्रार्थना करिए। एक तरफ से गलत नहीं है, मैं रिपीट करता हूँ, एक तरफ से गलत नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ से ये गलत है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ मैं ये बता दूँ कि गलत क्यों नहीं है। अगर आप खुद प्रार्थना कर रहे हैं और आपकी प्रार्थना निवेदन अगर मिशन को लेकर है, सेविकाई को लेकर है, आपकी आपकी आत्मिक उन्नति को लेकर है, कि आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, वचन में बढ़ना चाहते हैं, सेविकाई में बढ़ना चाहते हैं, और साथ ही साथ आप चाहते हैं कि मैंने किसी गांव को गोद लिया, मैं वहाँ सेविकाई शुरू करना चाहता हूँ, मैं वहाँ कलीसिया शुरू करना चाहता हूँ, मैं वहाँ एज अ मिशनरी बनकर या चेला बनकर जाना चाहता हूँ, या मैं चेलों को तैयार करना चाहता हूँ, ये ठीक है, आप ये प्रार्थना निवेदन दीजिए। जैसे पौलुस भी अपनी पत्रियों में कलीसियाओं को इनकरेज करता है कि मेरे लिए प्रार्थना करो कि द्वार खुल जाए, सुसमाचार का द्वार खुल जाए, मैं प्रभु का वचन इस तरीके से प्रचार करूं जैसे कुलिस्सी की किताब में लिखा है कि मुझे परमेश्वर बोलने की ऐसी सामर्थ्य, उसके लिए प्रार्थना करें। लेकिन जो चीज़ आप खुद कर सकते हैं, जिसको यीशु ने बड़े साफ अक्षरों में पहाड़ी उपदेश में मत्ती के 5 से लेकर 8वें अध्याय नीचे उतरने से लेकर न्याय के 5वां अध्याय, 6वां अध्याय, 7वां अध्याय में बड़े साफ अक्षरों में बोला है कि जब तू प्रार्थना करे तो अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना कर। जब तू प्रार्थना करे तो कोठरी के दरवाजे को बंद कर और तू गुप्त में प्रार्थना कर, और तेरा परमेश्वर तुझे गुप्त में प्रतिफल देगा। इसका मतलब है आपको खुद सीखना है प्रार्थना करने के लिए, आपकी ज़रूरतों के लिए। और हम कैसे भूल जाते हैं यिर्मयाह की किताब उसका 33:3, हम कैसे भूल जाते हैं याकूब की किताब उसका 5वां अध्याय वचन 17, फिर हम कैसे भूल जाते हैं याकूब की किताब उसका 5वां अध्याय वचन 13 जहाँ लिखा है यदि तू दुखी हो तो प्रार्थना कर। और ऐसा लिखा है कि धर्मियों की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो आप खुद भी धर्मी हैं, बाकी लोग भी धर्मी हैं, तो आप खुद भी धर्मी हैं। मैं इसको गंभीर विषय क्यों बोल रहा हूँ, मैं अभी बड़े ध्यान से सुनिए। क्या हो रहा है कि मुझे भी कई प्रार्थना निवेदन लोग भेजते हैं, कहते हैं कि पास्टर जी प्रार्थना करिए, ये प्रॉब्लम है, पास्टर जी प्रार्थना करिए, वो प्रॉब्लम है। अच्छा, उनको ऐसा लगता है, देखो यीशु ने क्या कहा कि उनको लगता है कि उनके बहुत बड़बड़ करने से, बहुत बोलने से, बार बार बोलने से उनकी सुनी जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका यीशु जानता है आपकी ज़रूरत क्या है। यीशु जानता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम्हारा पिता को तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारी ज़रूरतें पता है ना। तो फिर मेरा प्रश्न ये उठता है, और ये बड़ा गंभीर विषय है कि लिमिट इतनी क्रॉस हो गई है, मतलब सीमा इतनी पार हो गई है कि प्रार्थना के लिए लोग यहाँ तक कि ऑफरिंग देने को भी तैयार हैं। कहते हैं कि ये प्रार्थना का बीज है, प्रेयर सीड है, माफ़ करिए, हाँ प्रेयर सीड है इंग्लिश में, हिंदी में प्रार्थना का बीज। आप लोग भी यूट्यूब पे देखते होंगे प्रभु के बड़े बड़े दासों के मुंह से, आपने सुना होगा, भारत में भी आप लोगों ने सुना होगा, प्रार्थना का बीज आप बोइए, प्रार्थना का बीज आप बोइए। मतलब आप एक चिट्ठी पे अपनी प्रार्थना निवेदन लिखिए और साथ में आप बीज बोइए। बीज मतलब ऑफरिंग दीजिए और आपकी प्रार्थना का उत्तर मिल जाएगा। तो मैं आपको सबसे पहला ये क्लियर कर दूं कि ऐसा कोई प्रार्थना का बीज का जिक्र बाइबल के अंदर नहीं है। मैं रिपीट करता हूँ, ऐसा कोई वाक्य पौलुस ने, पतरस ने, आपके यीशु मसीह ने कहीं पर भी नहीं लिखा है, बल्कि तीनों ने यही कहा है हमेशा कि तुम खुद प्रार्थना करो, तुम खुद बैठो, तुम खुद आओ प्रभु के पास में, और परमेश्वर का जो प्रार्थना का जो जीवन है आपको खुद को अपने लिए बढ़ाना है। और मुझे एक और चीज़ समझ में नहीं आती, जब आप मिशन में हैं, जब आप प्रभु के सेविकाई में हैं, जब आप प्रभु के राज्य में बढ़ रहे हैं, आप जब परमेश्वर के मिशन में हैं, तो फिर आपको प्रार्थना, मुसीबत में पड़ना, गरीब होना, बीमार होना, परेशान होना, ये सारी चीज़ों के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। क्योंकि मत्ती की किताब उसका 6वां अध्याय वचन 33 कहता है
पहले उसके राज्य की खोज करो तो सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएगी। तो फिर मेरा ये मानना है कि जब आप प्रभु के राज्य में चल रहे, सकरे रास्ते पे चल रहे, जो मैं प्रचार कर चुका हूँ, तो क्या प्रभु को नहीं पता कि आपको क्या चाहिए? क्या प्रभु आपकी ज़रूरतें पूरा नहीं कर सकता है? ऑफ कोर्स कर सकता है। प्रभु जानता है कि आपको क्या चाहिए। परमेश्वर को पहले से पता है। इसलिए यीशु ने क्या कहा लूका की किताब 10वां अध्याय में वचन 1 से, रास्ते में ना तो लाठी लेना, ना झोला लेना, कुछ भी नहीं लेना। क्यों? फिर आगे कहता है मजदूर को उसकी मजदूरी मिलेगी। जिस घर में रहो उसी घर में टिके रहो। तो ये मिशनरी काम है। अभी हम लोग क्या हो गए ना, हम लोग मॉडर्न चर्चेस वाले, मॉडर्न क्रिश्चियंस, हमारी जो मेंटालिटी है ना, वो पूरे बाइबल से हटकर अलग हो गई है। और उसी के चलते हमको ऐसा लगता है कि हम बहुत वीआईपी लोग हैं। अभी कुछ अभी क्या करूं सर, बहुत गुस्सा भी आता है मुंह से कुछ और शब्द निकलने वाला था, बड़ा कंट्रोल किया मैंने। अभी कुछ विचित्र टाइप के लोग, नॉट पवित्र, विचित्र टाइप के लोग जो बड़े बड़े कॉन्सर्ट शोज करते हैं, वीआईपी कपड़ा पहनते हैं, 3 सूट कपड़ा पहनते हैं, एसी कार में घूमते हैं, लग्जरी लाइफ जीते हैं, महंगे होटलों में रहते हैं, और उनका जो लाइफस्टाइल है अगर आप देखोगे तो गजब का लाइफस्टाइल है। उसको देखकर अभी के जो क्रिश्चियंस जब प्रभु में आते हैं, मसीह, मैं क्रिश्चियन वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, जो विश्वास में आते हैं, ठीक है ना, जब वो विश्वास में आते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हमको भी इन्हीं का लाइफस्टाइल फॉलो करना है। तो मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास में 2 कपड़े हैं, खुश रहिए। आपके पास में 2 वक्त का खाना है, खुश रहिए। आपके पास में झोपड़ा है, खुश रहिए। आपके पास में अगर कुछ भी नहीं है तो भी खुश रहिए। पौलुस कहता है 1 तिमोथी 6वां अध्याय वचन 7, 8, 9 में, वो कहता है जितना है उसी में संतुष्ट करो। पैसे के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने अपने आप को छलनी कर लिया है, नाना प्रकार के दुखों में डाल लिया है, और वो परमेश्वर के विश्वास से भटक गए हैं। और यीशु ने तो साफ कह दिया कि धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बड़ा कठिन है। मैं वापस कहता हूँ, ऐसा कोई लाइफस्टाइल को फॉलो मत करिए, सिर्फ वचन को फॉलो करिए, यीशु को फॉलो करिए। यीशु के जो उस वक्त में जो चेले थे उनके लाइफ को फॉलो करिए। मैं वापस कहता, जो कुछ आपके पास में, अगर आपके पास में साइकिल है, खुश रहिए, मोटरसाइकिल है, खुश रहिए, ऐसी गाड़ी है, खुश रहिए, बंगला है, खुश रहिए, विलास है, खुश रहिए, आप जैसे हैं वैसे खुश रहिए। लेकिन उससे ज़्यादा जब तक प्रभु नहीं देता उसके किसी चक्कर में मत पड़िए। ब्याज पे पैसा नहीं देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना चुका। ब्याज पे ना देना है ना लेना है। किसी का कर्जा लिया है, लौटाना है, और प्रभु से कहना है कि प्रभु मेरा हाथ ऐसा नहीं, मेरा हाथ ऐसा हमेशा हो। यीशु ने आपको पूंछ नहीं बनाया, यीशु ने आपको सर बनाया, मांगने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनाया। आप राजाओं के बच्चे हैं, तो वो लाइफस्टाइल को मेंटेन करिए। और जीसस क्राइस्ट, मैं ये भी कहता हूँ, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको हमेशा प्रार्थना की जरूरत है? आप ये बचपना से ऊपर क्यों नहीं आ सकते? वो मूसा था जो हमेशा दूसरों के लिए प्रार्थना करता था। मूसा के ऊपर सब डिपेंडेंट थे, लेकिन क्या मूसा इंसान नहीं था? बिल्कुल था। क्या वो हमारी तरह खाता पीता इंसान नहीं था? बिल्कुल था। तो क्या उसको प्रार्थना की जरूरत नहीं पड़ती होगी? बिल्कुल पड़ती होगी। तो वो क्या करते थे? वो भी प्रार्थना करते थे ना। यीशु मसीह का लाइफस्टाइल कैसा था? यीशु मसीह दिन रात सेविकाई करते थे, भागदौड़ करते थे, लेकिन वो साथ ही साथ खुद प्रार्थना करते थे। कभी आपने देखा है यीशु मसीह ने कहा कि पतरस आज मेरा सर दुख रहा है, प्रार्थना कर दे? क्या पतरस को आपने कभी देखा है कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, तुम लोग मेरे लिए प्रार्थना कर दो? नो। पौलुस ने जब भी कहा है प्रार्थना करो तो वो मिशन के लिए कहा है। एक वचन उठाकर बता दे कोई कि पौलुस ने कहा कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे को आज पैसे का प्रॉब्लम है। लेकिन 99.9% क्रिश्चियंस आज की तारीख में भारत के अंदर, भारत के बाद आप उनके मुंह से हमेशा यही सुनते बैठोगे, आज तबीयत ठीक नहीं है, आज पैसे का प्रॉब्लम है, आज घर में समस्या है, बच्चों का प्रॉब्लम है। अरे उसके लिए आप खुद है ना, आप दूसरों को अपनी प्रार्थना निवेदन क्यों देते हो? तो इसलिए मैंने ऊपर डाल दिया, क्या आप अपाहिज हो गए हो प्रार्थना में? मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, विशेष करके जितनी महिलाएं हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, जितनी भी प्रभु के दासियां सेविकाई करती हैं, किसी को प्रार्थना निवेदन नहीं देना है। आपको खुद बैठना है प्रार्थना में, आपको जूझना है। जैसे याकूब बैठा था ना, परमेश्वर की उपस्थिति में पूरी रात पैर पकड़ लिया और कहा जब तक आशीष नहीं दूंगा मैं नहीं छोड़ूंगा। ऐसी आपको खुद प्रार्थना करना है। और देखिए क्या होता है पता है, जब आप लोग हम जैसे सेवकों को प्रार्थना निवेदन देते हैं ना, बस मैं समाप्ति पर हूँ, जब आप लोग हम जैसे सेवकों को प्रार्थना निवेदन देते हैं ना, तो हमको आपका जीवन नहीं पता होता है। आपका जीवन कैसा है, प्रभु के साथ आपका रिश्ता कैसा है, आपका प्रभु के साथ में उठना बैठना कैसा है, आपका पवित्रता का जीवन है या नहीं, आप प्रभु के संगति में कितना रहते हैं, आपका बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, चर्च जाना, पास्टर के अधीन रहना, ये सारी चीज़ें आप कैसे हैं,
ये हमें नहीं पता होता है। फिर हम क्या करते हैं, आपको झूठी तसल्लियाँ देते हैं, अरे भरोसा रखो। फिर हम अय्यूब का एग्जाम्पल देते हैं कि अय्यूब के साथ में क्या हुआ था, उसने धीरज रखा, आप भी धीरज रखो। तो इसको कहते हैं याकूब की किताब उसका पहला अध्याय वचन 4-5 के अनुसार कि आपका जो घाव है ना वो अंदर है और हम ऊपर से मलहम पट्टी लगा रहे हैं, तो वो कभी ठीक नहीं होगा दोस्तों। ये बात को आप समझिए, ठीक है ना। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी को प्रार्थना निवेदन मत दीजिए, किसी को प्रार्थना का बीज मत भेजिए, किसी को एनवेलप में पैसा डालकर मत दीजिए, किसी पास्टर को घर बुलाकर प्रार्थना करो मैं आपको ऑफरिंग दूंगा। नो, ये बहुत गलत है। आप प्रभु के बेटा हैं, आप प्रभु की बेटी हैं, आप प्रभु के दास से, आपको खुद प्रार्थना करना है। मैं सच कह रहा हूं, आपको खुद प्रार्थना करना है। और जब तक नहीं मिल जाता है जूझते रहिए, प्रभु के पास में बैठे रहिए और कहिए प्रभु मुझे इसमें से बाहर निकालिए। मैं आदर्श बनना चाहता हूं, दूसरों के लिए मेरे जीवन का एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि देखो प्रभु में आने के बाद में मेरा जीवन कैसा आशीषित है। आप यूहन्ना 10:10 को कैसे भूल जाते हैं। ये चोर आता है चोरी करने, घात करने, हत्या करने, परंतु यीशु ने कहा मैं आया हूं जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। तो वो बहुतायत का जीवन आप साबित करिए ना आपके जीवन में। अपाहिज क्यों बन गए आप दूसरों को प्रार्थना देने के लिए। तो मैं मुंबई, पूना, नागपुर, कोल्हापुर, शोलापुर, खास करके पंजाब में तो भेड़ा गर्क करके रखा है आप लोगों ने। पंजाब के लोगों से भी कहना चाहूँगा कोई प्रार्थना बीज नहीं है साहब। मैं उसके ऊपर एक दिन अलग से वीडियो बनाऊंगा। सो ऐसा उन सभी को मैं कहना चाहता हूँ और बाकी स्टेट्स के भी, भारत के बाकी स्टेट्स और साथ ही साथ भारत के बाहर जितनी मेरी हिंदी भाषा को मेरे यूट्यूब को सुनते हैं, मेरे वीडियोज़ को देखते हैं, मैं उन सभी को कहना चाहूँगा किसी को प्रार्थना निवेदन मत भेजिए। ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी दुकानें खोल के रखी है। मैं नाम तो खैर किसी का नहीं ले रहा हूँ आजकल और ना ही कभी लिया था, लेकिन मैंने ये तय किया है। लेकिन आप लोग समझदार है कि मेरा इशारा किसकी तरफ होता है। कहते हैं कि बच्चों का एक जो है फॉर्म भर दीजिए, बच्चे हमारे उस क्लब में ज्वाइंट हो जाएंगे और प्रभु का बड़ा दास है वो आपके लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना करते रहेगा और आप महीना महीना साल साल फीस भेजते रहिए। तो मैं पूछूंगा बच्चा आपका है, आपको प्रार्थना करना है कि कोई और प्रार्थना करेगा, ये आप सोच के देखिए। तो जब बच्चा आपका है तो आपको खुद को प्रार्थना करना है ना, दूसरों को क्यों भेज रहे हैं आप, ठीक है ना। सो ऐसा कोई क्लब ज्वाइन नहीं करिए और नहीं होता है। ये सब क्या कहते हैं बकवास है, इसका कोई अर्थ नहीं है। और ये सब बिजनेस है, पैसा कमाने का, लोगों को लूटने का, भोली वाली जनताओं को उल्लू बनाने का। आप उसके पीछे मत पड़िए। मेरे शब्द इतने कठोर इसलिए आते हैं क्योंकि गुस्सा है। गुस्सा ही मेरा नहीं है, आत्मिक गुस्सा है, प्रभु का गुस्सा है। परमेश्वर ऊपर से आकर आपको नहीं डांटते बैठेगा। परमेश्वर हम जैसे सेवकों को खड़ा करता है, कभी पुलपिट पे, कभी चर्च में, कभी यूट्यूब के माध्यम से। हम हर तरीके से, है ना, ये लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। देखो मार्केट में जब डुप्लीकेट चीज़ आ जाती है ना तो ओरिजिनल का वैल्यू खत्म हो जाता है, और जब ओरिजिनल चीज़ आ जाती है ना तो डुप्लीकेट का वैल्यू खत्म हो जाता है। तो लेकिन आपको कैसे पता चलेगा जब तक डुप्लीकेट मार्केट में है, ओरिजिनल आना ज़रूरी है। और अगर ओरिजिनल है तो आपको डुप्लीकेट का पता होना ज़रूरी है ताकि आप ओरिजिनल खरीदें। तो ऐसी मैं वीडियोस इसलिए बनाता हूं और मैं भविष्य में भी जारी रखूंगा। ये साल तो मैंने और भी तय किया है कि मैं सफाई अभियान जारी रखूंगा। और ये सारी जो सब्जेक्ट्स है, बहुत सारे छोटे छोटे, और आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कौन से सब्जेक्ट के ऊपर मुझे और बोलना है, वो भी आप लोग कर सकते हैं। लेकिन मैं ऐसे सब्जेक्ट्स के ऊपर बात करता रहूँगा। मैं आखिरी में बोलकर समाप्त कर रहा हूँ कि प्रार्थना में अपाहिज मत बनिए। आप अपाहिज नहीं हैं, आप खुद प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु के पास में। सो बैठिए और अपने आत्मिक जीवन को खूब मजबूत करिए। प्रभु आपको आशीष दे।